साथियों, मां दुर्गा हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं, प्रचंड शक्ति है। मां दुर्गा को शक्ति, साहस और धर्म की देवी माना जाता है। दुर्गा मतलब यज्ञ रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली, दुर्गुणों का नाश करने वाली, दुर्गम कार्य को सरल करने वाली और दुर्गति का विनाश करने वाली। मां दुर्गा इस संसार को राक्षसों, अधर्म और बुराइयों से मुक्त करने के लिए प्रकट हुई, जो हमारा पालन पोषण करती है, सदा रक्षण करती है और सभी बड़ी से बड़ी बाधाओं का नाश करती है। साथियों, मां दुर्गा सृष्टि की रक्षक और संहारक दोनों रूपों में पूजी जाती है। मां दुर्गा को आदि शक्ति, त्रिदेवियों, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां काली का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। मां दुर्गा के 9 रूप हैं नवरात्रि में जिनकी पूजा होती है। मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री है। और ये सभी रूप अपने भक्तों को भक्ति, ज्ञान, बुद्धि, अभय, साहस, स्वास्थ्य, समृद्धि और सिद्धि प्रदान करते हैं। साथियों, मां दुर्गा शेर पर सवारी करती है। वो शक्ति और वीरता का प्रतीक हैं और मां दुर्गा को सिंह पर सवार विभिन्न अस्त्र शस्त्रों के साथ धारण किए देखा जाता है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु ने भी उनका गुणगान किया है और भगवान शिव ने भी उनका ध्यान लगाया है। साथियों, सच कहूं तो मां दुर्गा, मां भगवती, मां वैष्णो, मां जगदम्बा किसी परिचय का मोहताज नहीं। मैं उनका गुणगान करना भी चाहूं तो कर नहीं सकता। मैं क्या, कोई भी उनका गुणगान नहीं कर सकता। ये तो वही बात हुई कि हम सूर्य को माचिस की तीली दिखा रहे हैं। सभी ग्रह उनसे ऊर्जा पाते हैं, शक्ति पाते हैं। करोड़ों करोड़ों सूर्य जैसा उनका तेज है, उनकी कांति है। साथियों, मेरी मां के कीर्तन, जागरण और उनके नाम के भंडारे 24 घंटे चलते रहते हैं। मेरी मां की कृपा आठों पहर बरसती है। मेरी मां दुर्गा के बराबर इस संसार में कोई नहीं। मां दुर्गा भक्ति, शक्ति, करुणा और धर्म का प्रतीक है, प्रचंड शक्ति है, आदेश देती है। मां अंबा, मां जगदम्बा के नाम से जानी जाती है और पल भर में बुरी शक्तियों का विनाश करती है। साथियों, मां के भंडार सदा भरे रहते हैं। मां की चौखट पर जिसने श्रद्धा से सर रख दिया, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। साथियों, दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल नहीं हुआ जिसने मां दुर्गा को सिद्ध किया हो। आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, मैंने मां तारा, मां छिन्नमस्तिका, मां कामाख्या, मां ब्रह्म राक्षस, बेताल, प्रेत, करण पिशाचिनी, भैरव आदि को सिद्ध किया है। लेकिन आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि मैंने मां दुर्गा को सिद्ध किया है, मैंने मां वैष्णो को सिद्ध किया है। साथियों, मां दुर्गा को सिद्ध करना किसी के बस की बात नहीं। वह ब्रह्मांड की सबसे ऊंच, सबसे बड़ी शक्ति है। भैरव कितना बड़ा तांत्रिक था, गुरु गोरखनाथ का शिष्य था। उनके समझाने पर भी नहीं समझा। मां को सिद्ध करना चाहता था, पाना चाहता था, पर कर ना सका और मारा गया। क्या भैरव से बड़ा कोई आज की डेट में तांत्रिक है? नहीं। जिनके गुरु खुद गुरु गोरखनाथ थे, उन्होंने खुद उसे समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं समझा। मां दुर्गा इस सभी को शक्ति प्रदान करती है। वही जगत जननी है, वही जगदम्बा है। उसके जैसा ना कोई है और ना कभी होगा। साथियों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो विधि बताऊंगा जिससे आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकें। साथियों, मां दुर्गा को केवल और केवल शुद्ध मन, निस्वार्थ प्रेम, भक्ति और अनुशासन से ही पाया जा सकता है। यह कोई तांत्रिक प्रतिक्रिया नहीं है, यह कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भक्ति साधना है जिसमें मां की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है
और माँ प्रसन्न होकर दर्शन देती है, कृपा करती है। साथियों, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे माँ के दर्शन हुए थे। तो जब मुझे माँ के दर्शन हुए थे तो मैं पसीने पसीने हो गया था। मुझे याद है जब मैंने माँ के नाम की अखंड ज्योत जलाई हुई थी, मंदिर में ज्योत जली हुई थी और मैं अपनी पूजा करके समाप्त करके बेड पर लेट गया था, थोड़ा आराम कर रहा था और जैसे ही मेरी आंख लगी तो मुझे उस ज्योत में माँ के दर्शन हुए। साथियों, मैंने माँ के एक एक अस्त्र को बड़े ध्यान से देखा, नीचे से ऊपर की तरफ, और मैं सच कहूँ तो मैं पसीनों में नहा गया था, चिल्ला रहा था पर कोई नहीं सुन रहा था। माँ मेरे सामने थी, माँ की अष्टभुजा, अस्त्र शस्त्र, माँ का वो रूप बड़ा ही अद्भुत था, विशाल था। ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो, थम गया हो। उनके गले पर आते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। साथियों, वह रूप मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था। वो बस माँ की एक झलक थी, एक कृपा थी, उनका ही आशीर्वाद था। वो जो उनके दर्शन हुए, उनकी कृपा हुई। तो बस मैं तो माँ का एक छोटा सा भक्त हूँ, उनका बच्चा हूँ जो बस माँ के लिए रोता रहता है, तड़पता है और माँ से प्रेम करता है, माँ का प्यार पाना चाहता है। इसीलिए साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ की कृपा पाने की एक विधि बता रहा हूँ। जैसे मैंने माँ की कृपा प्राप्त की, वैसे ही आप पर भी माँ की कृपा हो, आपके भी सारे कार्य सफल हों, आपको भी माँ के दर्शन हों, माँ का प्यार मिले और कोई नेगेटिव शक्ति आपका कुछ ना बिगाड़ सके। साथियों, माँ से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हो, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हो, उनकी शक्ति पाना चाहते हो, तो इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। और आपने अगर इन बातों पर ध्यान दिया और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया तो आज से आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी और माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर होगी। सबसे पहले तो एक बात जान लो, माँ दुर्गा या कोई भी देवी देवता आपकी सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति को ही स्वीकार करते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं, ना कि बाहरी दिखावे से, आडंबर से या महंगे महंगे चढ़ावे से। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है राजा अकबर, जिसका चढ़ाया हुआ छत्र आज भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, जो माँ ने स्वीकार नहीं किया था। ईश्वर हमेशा प्रेम से, भाव से प्राप्त होते हैं, ना कि झूठे दिखावों से। अगर आपकी पूजा में, मन में, वचन में और कर्म में श्रद्धा है तो माँ तुरंत प्रसन्न होती है। जब आप माँ दुर्गा की पूजा बिना किसी स्वार्थ या बिना किसी इच्छा से करते हो तो वह पूजा निष्काम भक्ति बन जाती है और वही सबसे ऊंचा रूप है। जब पूजा मन से की जाती है तब आपका चित्त एकाग्र होता है और वही एकाग्रता आपको आत्मिक शांति, शक्ति और विश्वास देती है। अगर पूजा केवल शरीर से हो और मन भटक रहा हो तो उसका कोई लाभ नहीं। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, माँ दुर्गा सच्चे हृदय में वास करती है, शुद्ध मन में प्रकट होती है और सच्चे भाव से ही प्रसन्न होती है। इसीलिए पूजा का मूल्य उसकी सामग्री से नहीं, महंगे महंगे चढ़ावे से नहीं, आपके मन के भाव से मापा जाता है, प्रेम और सच्ची भक्ति से मापा जाता है। और जिसके सर पर माँ दुर्गा का हाथ होता है, इस संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो उसका बाल भी बांका कर सके। साथियों, अगर माँ का प्यार पाना चाहते हो, माँ की कृपा पानी है, तो अपने आप को एकदम साफ कर लो, अंदर से भी और बाहर से भी। कभी भी किसी के भरोसे मत बैठो, अकेले रहो पर हमेशा सच का साथ दो और सच बोलो, झूठ बोलना छोड़ दो, अपनी मेहनत करो, हमेशा अपने काम को समय से पहले खत्म करने की कोशिश करो। डेली नियम बना लो, माँ के नाम का दीपक डेली जलाना है, धूप दीप डेली करनी है, डेली उनके दुर्गा कवच का पाठ करना है, डेली उनकी चालीसा का पाठ करना है, नियम से, निष्ठा से करना ही करना है।
हफ्ते में 1-2 बार माँ के मंदिर जरूर जाना है। अपने घर में माँ के नाम की अखंड ज्योत लगानी है। माँ को फूल, मिठाई, इत्र से सेवा करनी है। जिस तरह तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हें राजा बनाकर रखा था, ऐसे ही तुम्हें माँ को महारानी बनाकर रखना है। माँ से बात किया करो, माँ का गुणगान किया करो, माँ को समय दिया करो। ऐसा कोई दिन न जाए जब माँ से बात ना हो। किसी भी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही चालीसा और वही कवच तुम्हें शक्तिशाली बना देंगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब काम सिद्ध होते चले जाएंगे, क्योंकि माँ दुर्गा तुम्हारे साथ होगी। और जब माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है, तो इस संसार की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। ग्रहों कितने भी ग्रह खराब हों, जब माँ उनकी तरफ नजर उठा के देखती है, तो सारे ग्रह बुरे प्रभाव छोड़कर शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। सूरज की तरह तुम चमकते हो, फिर किसी दरबार में सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, सच्चे भाव से, सच्ची निष्ठा से, प्रेम से माँ की सेवा, माँ की पूजा, माँ की अर्चना करो, माँ की चालीसा का पाठ करो, माँ को समय दो। साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जय माता दी।